भारत की एटमी हमसाया मुल्क को मिटाने की धमकी, जहनी दिवालियापन, तबाही दो तरफा होगी। ISPR का भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, भारतीय क़यादत जनूबी एशिया को एक और जंग या बहरान की तरफ धकेलने से बाज रहे। नताइज पूरे खित्ते और इससे बाहर तक तबाहकुन हो सकते हैं। भारतीय क़यादत पाकिस्तान के वजूद को दिल से तस्लीम नहीं कर सकी। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहजीबी बरतरी या कौमी ख़त्म करने की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करती। भारत को पाकिस्तान की अहमियत तस्लीम करते हुए उसके साथ पुरअमन बकाए बाहमी सीखना होगी। पाकिस्तान की नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर अहमियत उजागर। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान को अहम और कलीदी शराकतदार करार दे दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने अमेरिकी सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी का एक काबिल एतमाद शराकतदार है जो खित्ते में दाइश खुरासान के खिलाफ जंग में कलीदी हैसियत रखता है। इस्लामाबाद के साथ हमारी मजबूत फौजी शराकतदारी के नतीजे में दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का हम दौरा। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। पाक ईरान दो तरफा अमूर और अमन मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों की तारीफ़ की। कहा, ईरान अमन का ख्वाह है। फील्ड मार्शल की जानिब से सालसी की कोशिशों को सराहते हैं। मोहसिन नकवी 2 रोज़ा दौरे के दौरान ईरान के दीगर आला हुकाम से भी मिलेंगे। जल्द अमन मुआहदा ना हुआ तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा वक्त होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को खबरदार कर दिया। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा, मुआहदे तक पहुंचना खुद ईरान के भी मुफाद में है, मजीद ताखीर बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। सोशल मीडिया पोस्ट पर भी ट्रंप ने ईरान का नाम लिए बगैर धमकी दे दी। पैगाम में लिखा कि तूफान से पहले की खामोशी। तस्वीर में ट्रंप को बहरी जहाज में दिखाया गया। इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर नए हमले के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले आइंदा हफ्ते से दोबारा शुरू हो सकते हैं। मशरिक़ वुस्ता के 2 आला ओहदेदारों ने बताया कि इसराइल और अमेरिका मुख्तलिफ अस्करी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। इलाके का मुकम्मल मुहासरा और ईरानी ज़मीनी अफवाज के साथ बराह रास्त झड़पों का इम्कान मौजूद है। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से नए मुज़ाकरात की ख्वाहिश के पैगामात मौसूल हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दावा। कहते हैं, वाशिंगटन के हकीकी इरादों पर अब भी अदम एतमाद बरकरार है। माज़ी में मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका ने एक नहीं 2 मरतबा ईरान पर हमले किए, जिसके बायस यकीन नहीं कि अमेरिका सिफारती हल के लिए वाक़ई संजीदा है। ईरानी सदर ने ईरान में 4,500 साल पुराने दरख्त की तस्वीर मीडिया पर शेयर कर दी। मसूद पेज़ेश्कियान ने लिखा, सरू का ये दरख्त एशिया का कदीम तरीन जानदार है। ये इस धरती पर है जो 4,500 साल पहले भी ईरान के नाम से जानी जाती थी। चीनी सदर ने भी अमरीकी सदर को चीन के बाग का दौरा कराया। 490 साल पुराने दरख्त भी दिखाए और बताया था कि यहाँ बाज़ दरख्त 1,000 साल से भी ज्यादा कदीम है। सदर ट्रंप ने ईरान की तहजीब उजाड़ने की धमकी दी थी। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में आमदोरफ्त के इंतजाम का तरीक़ाकार तैयार कर लिया। सरबराह ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं, आबना हुर्मुज़ में मखसूस रास्ते के तहत समंदरी आमदोरफ्त को मुनज़्ज़म करने के तरीके का ऐलान जल्द किया जाएगा। इस निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाले वो तजारती फ्रीकैन और बहरी जहाज़ होंगे जो ईरान के साथ ताउन करेंगे। खुसूसी खिदमात की वजह ज़रूरी फ़ीस भी वसूल की जाएगी। ये रास्ता फ्रीडम प्रोजेक्ट में शामिल फ्रीकैन के लिए बंद रहेगा। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज जेराल्ड 4 11 माह की तवील तैनाती के बाद वापस पहुंच गया। बहरी जहाज अपने साथ 2 तबाहकुन जंगी जहाज़ों के हमरा अमरीकी रियासत वर्जीनिया के न्यूल स्टेशन नॉरफॉल्क पहुंचा। 5,000 फौजियों ने अहले खाना से तवील अरसे बाद मुलाकात की। अमरीकी वज़ीर दिफा ने जहाज़ और अमले का खैर मकदम किया।
ईरानी स्टॉक मार्केट मंगल को दोबारा खुल जाएगी। डिप्टी सुपरवाइजर ईरानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कहते हैं जंग के दौरान स्टॉक मार्केट बंद करने के मकसद शेयर होल्डर्स के एहसासों का तहफ़्फ़ुज़ था। मकसद जंग के दौरान कीमतों के तयन के लिए ज़्यादा शफाफ हालात फ्राहम करना भी था। गजा में हमास अल-कसाम ब्रिगेड के कमांडर अज़ुद्दीन अल-हदाद की नमाज जनाजा और तदफीन। अल-कसाम कमांडर के जनाजे में शिरकत के लिए फ़लस्तीनी बड़ी तादाद में मस्जिद के अतराफ जमा हुए। शुरका ने फ़लस्तीनी परचम और हमास के झंडे उठा रखे थे। अल-कसाम ब्रिगेड ने बुज़दिलाना हमला शर्म शेख जंगबंदी माहिदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरानी वजारत खारजा की कमांडर अज़ुद्दीन, उनकी अहलिया और बच्चे की शहादत की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा आज़रबाईजान, सदर इल्हाम अलीयव से अहम मुलाकात। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान बाहमी ताउन, सरमायाकारी और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी, तजारती और तरक्याती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब ने दोनों बरादर ममालिक के मजबूत और तारीखी ताल्लुकात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब की बाकू में आज़रबाईजान के बाबाए कौम हैदर अली के मकबरे पर हाज़री, फूल रखे और फातह खानी की। यादगार कूचा शोहदा भी गई, शोहदा को खिराज अकीदत। पंजाब और चीनी सूबे यीजियांग को सिस्टर प्रोविंस बनाने और सूबाई सतह पर ताल्लुकात कायम करने का फैसला। दोनों सूबे तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाएंगे। पंजाब और यीजियांग के दरमियान तालीम, सकाफत और सनती शोबों में इश्तराक बढ़ेगा। पांडा बॉन्ड का इजरा, पाक चीन मालियाती ताउन के नए दौर का आगाज। पाकिस्तान ने 1.75 करोड़ चीनी युआन हासिल कर लिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी चैनल CGTN को इंटरव्यू, कहा कि पाकिस्तान को पहली बार चीन की सरमाया मार्केट तक रसाई हासिल होगी। पांडा बॉन्ड से चीनी करेंसी के बैनुल-अक़वामी इस्तेमाल को भी फ़रोग़ मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में नए वज़रा और मुशीरान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुड्डी ने नए अरकान से हल्फ लिया। 5 नए वज़रा, 4 मुशीर और 8 मामले खुसूसी को सूबाई काबीना में शामिल किया गया। BRT दूसरे फेज में है। शाहरा भुट्टो का इफ्तिताह जल्द होगा। सीनियर वजीर शर्जील नामेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सिंध भर में मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। स्पोर्ट्स ग्राउंड, सड़कें बन रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला मिक्स ट्रैफिक है। जैकबाबाद में पसंद की शादी करने वाली लड़की का बालिग होने का दावा, कहा कि मेरी उम्र 20 साल है। 4 मई को हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी की। वीडियो बयान में तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने की अपील कर दी। गांव जलाने वाले हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पुलिस ने 32 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि 5 गिरफ्तार। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, कमिश्नर और DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब। मुनशियात फरोश अनमोल पिंकी केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। तफ्तीशी टीम ने मुलजिमा का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली। मुलजिमा पिंकी ने 17 अप्रैल 2018 को कराची से पासपोर्ट बनवाया। 17 अप्रैल 2023 को मुलजिमा का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका। पिंकी ने शनाख्ती कार्ड भी कराची से 6 दिसंबर 2016 को हासिल किया। अनमोल के शनाख्ती कार्ड पर अबुल हसन अस्फहानी रोड, गुलशन इकबाल का पता दर्ज है। कराची पुलिस का कोकेन क्वीन पिंकी के गाहकों से भी राब्ते का फैसला। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान के ज़ेर सदारत इजलास। अनमोल उर्फ पिंकी के बैंक अकाउंट्स का भी जायजा लिया जाएगा। लाहौर में अनमोल पिंकी के खिलाफ एक और मुकदमा सामने आ गया। गुजरपुरा थाने ने 2018 में मुनशियात फरोश नवाज को गिरफ्तार किया था। मुलजिम पिंकी से मुनशियात लेकर फरोख्त करता था। लाहौर में पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ ऑल आउट ऑपरेशन का फैसला। बड़े बड़े ड्रग डीलर पुलिस के रडार पर आ गए। CCD को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया। हायर एजुकेशन कमीशन का बड़ा फैसला, MPhil और PhD दाखिलों के लिए नई पॉलिसी नाफिज कर दी। साल 2026 के सेमेस्टर से MS, MPhil और PhD प्रोग्राम्स के लिए एंट्री टेस्ट लाजमी करार। मुल्क भर की सरकारी और निजी जामियात अब ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अपने अलग एंट्री टेस्ट नहीं ले सकेंगी।
लाहौर में इंतकाल करने वाले मुमताज सहाफ़ी अल्ताफ़ हसन कुरैशी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 94 साला मरहूम सहाफ़ी अल्ताफ़ हसन उर्दू डाइजेस्ट के मदीर थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इज़हार अफसोस, मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। मोहसिन नकवी ने कहा कि अल्ताफ़ हसन कुरैशी के इंतकाल से सहावत का सुनहरी दौर ख़त्म हो गया। उनकी सहाफ़ती खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर, मौसम खुश्क और शदीद गर्म, सूरज आग बरसाने लगा। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और मजीद गर्म। लाहौर में पारा 38 डिग्री और शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और मजीद गर्म रहने का इम्कान। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। जुलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। रूयत हलाल कमेटी का इजलास महकमा मौसमियात कराची में होगा। जोनल रूयत हलाल कमेटियों के इजलास सूबाई हेडक्वार्टर्स में होंगे। आज चांद नजर आने की सूरत में ईद 27 मई को होगी। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, मुल्क भर में ईद कुर्बान के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। मवेशी मंडी में रश बढ़ने लगा। कराची की मवेशी मंडी में रौनकें बढ़ गईं। लाहौर की मवेशी मंडी में बकरे, दुम्बे, छतरे, ऊंट और बैल की फरोख्त जारी। पाकिस्तान और दुनिया भर में आज हाइपर टेंशन डे मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद हाई ब्लड प्रेशर की खामोश बीमारी के बारे में आलमी सतह पर आगाही फैलाना है। हाइपर टेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल भी कहा जाता है, क्योंकि अक्सर इसकी अलामात जाहिर नहीं होती और यह दिल के दौरे और फालिज का सबब बन सकता है। सेलेक्ट टेस्ट में बांग्लादेश की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। पहली इनिंग्स में कौमी क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइन फिर नाकाम। बांग्लादेश के खिलाफ पहली इनिंग्स में पाकिस्तान टीम 232 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम ने 68 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने 21 रन बगैर किसी नुकसान के दूसरे रोज के खेल का आगाज किया था। चित्राल के कैलाश कबीले का चिलम जोशी फेस्टिवल मजहबी त्यौहार तमाम तरानाइयों के साथ खत्म हो गया। मकामी और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। मखसूस लिबास और मखसूस गीत गाते ढोल की थाप पर खूबसूरत रक्स। और कांस फिल्म फेस्टिवल में सनम सईद का शानदार डेब्यू। फ्रांस में फिल्म फेस्टिवल के साउथ एशियन वुमेन एक्सीलेंट सिनेमा एंड आर्ट्स के एजाजी ग्रुप में शामिल सनम सईद ने डेब्यू किया। सनम सईद रेड कार्पेट पर आई तो वहां मौजूद लोगों ने तालियों के साथ इस्तकबाल किया।